सभी को नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और मेरा नाम है आरजे भूमिका और आज हम मना रहे हैं 8 मार्च यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। रेडियो NGF 101.4 FM दिल से दिल तक पर आपका तहे दिल से वेलकम। और मेरे साथ आज 4 बहुत ही खूबसूरत महिलाएं, अपने फील्ड की प्रतिष्ठित महिलाएं मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है। आपका बहुत बहुत स्वागत है सभी का। आपने अपना कीमती टाइम दिया मैम, थैंक यू सो मच हमारे यहाँ पे आने के लिए। तो आज की बात मैं क्या बोलूँ, मतलब ये दिन इतना स्पेशल है, इतना ब्यूटीफुल है, बिल्कुल आपकी तरह आज का ये दिन। और एक कविता मैंने लिखी थी काफ़ी पहले और मुझे लगता है कि मेरी पहली कविता महिलाओं पर ही थी। मैंने लिखा था कि क्यों कदर नहीं होती उसी की जिसका ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, और औरत है ये कहकर क्यों इतनी बेकदरी होती है। और ये लाइन आई थिंक कि वेरी डीप है, बहुत गहरी बात है, क्योंकि ऐसा होता है वाकई में। कदर भी नहीं होती है, ज़रूरत भी होती है, और क्या क्या कह के मतलब फटकार दिया जाता है कि तुम करती ही क्या हो। ये जो एक हम सिंपल बोल देते हैं कि तुम करती ही क्या हो, लेकिन इसके पीछे कितनी गहरी बात छिपी हुई है। और फिर जब हम इस बात का एहसास करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी इम्पोर्टेंस एक्चुअल में कुछ है भी कि नहीं है, या कितनी है, आई डोंट नो। तो इसी बात पर हम आज बात करेंगे। और यहाँ पे जितनी महिलाएं बैठी हैं सभी प्यारी होने के साथ साथ इन्होंने बहुत सारा संघर्ष भी किया है अपने जीवन में, तभी वो यहाँ तक पहुँची हैं। तो सभी का परिचय मैं देना चाहूँगी यहाँ पे। मैम योगिता मैम, असिस्टेंट प्रोफेसर NGF कॉलेज में। मैम डॉक्टर रामेश्वरी मैम, डिप्टी सिविल सर्जन पलवल से। बबली मैम, स्पोर्ट्स वुमेन, एथलेटिक्स, दौड़ती हैं, रनिंग खेलती हैं। एंड मीनू मैम फरीदाबाद से आती हैं, NGF कॉलेज में एडमिन डिपार्टमेंट में काम करती हैं आप। तो सभी का स्वागत फिर से। तो स्टार्ट करते हैं मैम आपसे यहाँ पे, डॉक्टर रामेश्वरी मैम। तो इस पद पे पहुँचना कोई छोटी बात तो नहीं है। डॉक्टर बनना आप इस एज में है और आपने बहुत स्टार्टिंग से, बहुत पहले से आपने संघर्ष किया है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। और आज का ये दिन है, मतलब इस दिन पे मुझे लगता है कि ये चीज़ आप और अधिक कहीं ना कहीं फील कर पाएंगी। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। पहले नंबर पे तो मैं सरकार का क्या मतलब, जब ये महिला दिवस शुरू हुआ यूरोप में महिलाओं ने ये जैसे 8 मार्च को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं देखो, क्योंकि उस समय जो है जो पीस एक्टिविस्ट थे यूरोप में, तो वो कर रहे थे मतलब पीस के लिए, तो महिलाओं ने सपोर्ट किया था। उसके उसमें रिलेशन में ये 8 मार्च मनाया जाता है, डेट सेलेक्ट की है। और ये क्यों मनाया जाता है, ताकि महिलाएं जो हैं भाई उनके राइट्स के लिए, उनके राइट्स, क्योंकि पहले राइट्स थे ही नहीं महिलाओं के। आपने देखा पहले जमाने में क्या राजा महाराजा थे, 20-20 रानियां चलो भाई, 25 रानियां चलो भाई, है ना, क्योंकि लेडीज वुमेन्स की चलती ही नहीं थी बिल्कुल भी। आज जो है अगर सेकंड वाइफ मान लो, रूल रेगुलेशन भी है हमारे संविधान में, लेकिन अगर बिना जैसे रूल से हटके भी कई आदमी हैं जो नहीं मानते, तो वो डट के मुकाबला करती है, क्योंकि संविधान भी उनके साथ है और ताकतवर भी हो गई है और वुमेन्स को अपनी राइट पता चल गई है। करेक्ट। और उसकी वजह से आगे बढ़ते हैं। रही बात संघर्ष की, संघर्ष तो मेरे को लगता है जो मैंने फील किया है, मैं ही नहीं, बहुत सारी हमारी महिलाएं हैं, हमारी लड़कियां हैं, हमारी बेटियां हैं। पहले से तो खैर कम है, लेकिन पहले समाज में गर्ल्स के साथ, वुमेन्स के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो मैंने महसूस भी किया है। आज भी हालांकि थोड़ा बहुत करते हैं, हालांकि पहले से बहुत रिलैक्स हो गए हैं, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा संघर्ष था। मान लो मैं पढ़ी हूँ आगे, पहले मेरी क्योंकि जो बर्थ प्लेस है वो गांव ही है, मेरा जो 10वीं मैंने की है वो गांव से की है। तो गांव में तो लेडीज को या गर्ल्स को पढ़ाना बड़ा वो माना जाता है कि नहीं, ये तो काम के लिए बनी है, ये तो जो बड़ा भाई हो गया या छोटा भाई है उसको खिलाने के लिए है, क्योंकि वही वो स्कूल में जाएंगे और बहन घर रहेगी। और वो मेरी बड़ी बहन थी, जैसे उसको स्कूल से रख लिया गया था क्योंकि मैं हो गई थी। ये देखो, वो शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट। वो कहती है, उसके पास आज भी सर्टिफिकेट है 5th का, कि 5th में पहले मेरिट आती थी, बोलते थे उसको कि भी मेरिट मिली है उसको, तो 5th के उसके मेरिट का सर्टिफिकेट है। उसके बावजूद उसको रख लिया गया क्योंकि मेरा जन्म हो गया था, मुझे रखना है। फिर ये कि मैं स्कूल जाने लगी, मेरा छोटा भाई हो गया था,
तो उसके लिए बोले अब इसको रखना पड़ेगा, वो तो खेत में साथ में माँ के साथ काम करेगी घर में रखने के लिए। लेकिन नहीं, मैं उससे भी ज़्यादा इंटेलिजेंट थी। मेरी खुद मतलब 5th में मेरिट आई, 8वीं में 10वीं में ऐसे। तो हमने कहा नहीं, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ, मेरी फ्रेंड जा रही है स्कूल में, क्योंकि मेरी फ्रेंड जा रही है तो मैं भी जाऊँगी। उस समय तो यही बहुत होता था क्योंकि मेरी वो बेस्ट फ्रेंड थी और वो जा रही है तो मैं भी जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं रुकूंगी। तो स्कूल जाने के लिए मुझे संघर्ष करना पड़ा। फिर उसके बाद जैसे कि थोड़ा सा स्पोर्ट्स भी मेरे साथ, मतलब साथ साथ में स्पोर्ट्स में भी थी, उसके लिए मुझे काफ़ी संघर्ष करना पड़ा कि स्पोर्ट्स में लड़कियां बिल्कुल भी नहीं जाना। स्पोर्ट्स में मतलब लिख कर क्योंकि पहननी पड़ती, शॉर्ट पहनने पड़ते थे, है ना। और उससे गांव वालों को पहले काफ़ी वो आपत्ति होती थी कि भी ये तो टी शर्ट निकर में घूम रही है, टी शर्ट। और साथ में मैं हॉकी प्लेयर थी तो साथ में हॉकी भी होती थी तो और भी ऑब्जेक्शन, है ना। तो वो जो गांव वाले या मेरे रिलेटिव है वो मेरे पेरेंट्स को बोलते थे कि आज ये हॉकी खेलने जा रही है, कल ये हॉकी तुम्हें ही टेक देगी किसी ना किसी वे में तुम्हारे ही कर देगी। मतलब ये उनका मतलब है हॉकी टेक देगा, मतलब लगा देगा का मतलब है कि वो अपनी लाइन अलग कर लेगी और तुम्हारी बेइज्जती करवाएगी, है ना। तो वो हमने पार किया। फिर उसके बाद +2 के बाद PMT, मतलब जैसे तो कोचिंग के लिए बाहर नहीं भेजा गया, कह रहे घर में बैठ के करनी है ना, कि बाहर कहाँ भेजेंगे, रोहतक जाना पड़ेगा कोचिंग के लिए, तो घर में बैठ के तैयारी करो आप। सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम जैसे होती है हमारे समाज में जो है, वो मुझे खुशी है कि आज महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और सच में मुझे गर्व महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल जी। तो मैम जैसे आपने बताया, आपने अपनी जर्नी बताई, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, मुझे लगता है कि वेरी वेरी इंस्पायरिंग टू। और कहीं ना कहीं मैम बात ये आती है कि सोच की एक बात होती है कि थिंकिंग जब इंसान की चेंज होती है, क्योंकि माइंडसेट पे मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर आपका माइंडसेट ब्रॉड है तो आप अलग प्रकार से सोचते हैं, और अगर वही चीज़ नैरो है तो फिर आपका जो जर्नी है बहुत अलग हो जाती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से जो थिंकिंग है, जो माइंडसेट वाला पार्ट है आपकी ज़िंदगी में, वो किस तरह की भूमिका प्ले करता है? नहीं, ये बहुत ज़रूरी है और समाज में कहीं ना कहीं हर किसी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपकी जो सोच है, स्पेशली जैसे मैम ने अभी अपनी पूरी जर्नी बताई, ग्रामीण स्तर से है, सोच आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप उसको बैलेंस करके अगर चल लेते हैं, आपकी पेरेंटल जो लाइफ होती है, इसके साथ ही आपका जो बाहरी दुनिया होती है, क्योंकि घर से हम एक कदम बाहर निकलते हैं तो बहुत सारी सोच, विचार, आचरण, धारणाएं हमारे ऊपर लाद दी जाती है, स्पेशली महिलाओं के लिए। चाहे आप किसी से गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, इवन आज हम इतने खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, तो जैसे कई बार वर्क प्लेसेस पे भी होता है, एक मैरिड वीमेन होती है, एक अनमैरिड होती है, उनके बारे में चर्चाएं हैं, उनके बारे में विचार। तो कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ मैम कि आपका जो फैमिली का सपोर्ट होता है, उसकी जो विचारधारा होती है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी महिला को सशक्त बनाने के लिए। अगर वो आपके साथ हैं, उनके विचार पवित्र और स्वस्थ हैं आपके साथ, विचारों से स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, तो आप जिंदगी का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो मुकाम आप हासिल नहीं कर सकते। जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो देश पे राज कर सकती हैं, वो कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एक कंट्रोल करने की जो पावर है वो महिलाओं के पास है। बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो मैं इस बात से एग्री हूँ। और इसी के साथ ही आपको बहुत इस खूबसूरत प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे मौका दिया बोलने के लिए, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो मैम जैसे कि मैम ने बताया कि माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल किसी की भी लाइफ में हो जाए, तो मुझे लगता है कि जैसे मैम ने कहा कि एक मैरिड वेमेन काम करती है, अनमैरिड वेमेन काम करती है, कहीं ना कहीं मैम ऐसा भी होता है कि नॉर्म्स बना दिए जाते हैं, चाहे वो ड्रेसिंग को लेकर हो, चाहे वो एक पर्टिकुलर लुक को लेकर हो, दिखने को लेकर हो। होता है ना कि ऐसा ही होना चाहिए, इसको तो ऐसा ही दिखना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। तो इस पर आपका क्या कहना है कि क्या ऐसे नॉर्म्स कभी आपने भी फेस किए हैं कुछ इस प्रकार से? हाँ जी, वो हमारे घर में क्या होता था कि जब मैं छोटी थी तो सबसे पहले कि सूट और ये फ्रॉक वगैरह ये सब पहनती थी, तो घर के बोलते थे पापा जी कि मतलब जीन्स वगैरह ये सब नहीं पहनेगी, क्योंकि लड़कियां नहीं पहनती हैं इस तरीके से। तो बहुत काफ़ी रोका टोका, लेकिन जब समय के अनुसार देखते रहे तो पापा जी भी के माइंड में जो थिंकिंग है वो चेंजेस होती चली गई। तो पापा जी ने कहा नहीं, जो लड़के मेरे कर सकते हैं तो वो मेरी बेटी क्यों नहीं कर सकती। क्योंकि मैं जब छोटी थी तो मम्मी जी हमारी ख़त्म हो गई थी, तो उसी में क्या हुआ था कि घर को भी संभालना होता था मुझे, और साथ साथ मुझे पढ़ाई भी जारी रखनी थी अपनी। तो मैं इस तरीके से करते हुए मैंने अपने घर को भी देखा और अपनी पढ़ाई को भी देखा।
और प्लस में जब देखा पापा जी ने कि बेटे के साथ मैं इस तरीके से कर रहा हूँ, बेटी के साथ अलग विचार रख रहा हूँ, तो ये गलत है। तो मुझे ऐसा करना चाहिए कि बेटी ही मेरी बेटा है, ठीक है। उन्होंने ये सोचा, फिर उसी तरीके से मैं आगे बढ़ती चली गई। अब मैं अपने पापा जी को बहुत सपोर्ट करती हूँ कि अब मैंने अपना एक ट्यूशन सेंटर खोल रखा है, जिसके ज़रिए मैं सुबह ट्यूशन 5 बजे से 7 बजे तक पढ़ाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं कॉलेज के लिए रेडी होती हूँ अपनी जॉब के लिए। तो मैं यहाँ एनजीएफ कॉलेज में एडमिन डिपार्टमेंट से हूँ। फिर उसके बाद देन मैं ट्यूशन सेंटर खोल रखा है, तो 9 बजे तक, रात के 9 बजे तक ट्यूशन पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो पापा जी को लगा कि ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरे बेटा है, इसलिए पापा जी मेरा सपोर्ट करते हैं। और आज मैं जो हूँ वो अपने पापा जी की वजह से हूँ। क्या बात है। मुझे अपने ऊपर गर्व है कि मैं बेटा ना हो के मैं बेटी हूँ, किसी चीज़ का मैं गर्व है। और इस पे मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि हजारों फूलों से माला सजाई जा सकती है, हजारों फूलों से माला सजाई जा सकती है, हजारों दीपक से आरती सजाई जा सकती है, और हजारों बूंदों से समुद्र बनाया जा सकता है। तो एक स्त्री काफी है परिवार को स्वर्ग बनाने के। क्या बात है। और मुझे लगता है कि स्त्री जो होती है वो एक ही परिवार को नहीं बल्कि दो परिवारों को स्वर्ग बनाती है, 2 परिवारों को वो करती है। और जहाँ जाती है वहाँ पर मतलब जैसे आपने कहा बेटी बेटा नहीं, बेटी बेटी है। बेटी बेटी रहे अच्छी बात है, लेकिन बेटी भी बेटे जैसा मतलब काम कर सकती है। बेटी को बेटी ही माने लोग, ये ना कि मेरी बेटी बेटा है। क्यों भाई, बेटा को ज्यादा वो बेटा शब्द जो है वो ज्यादा प्राउड वाला है, ऐसा नहीं है। बेटी भी शब्द प्राउड वाला है, बेटी कर सकती है ना, बेटी भी शब्द प्राउड वाला है ना। मेरे भी फादर ने मेरा बहुत सपोर्ट किया था। मेरे फादर ने सच में बताऊं सबका सामना किया, ठीक है। और वो जब स्पोर्ट्स के टाइम की बात नहीं है, मेडिकल कॉलेज की भी बताती हूँ कि मेडिकल कॉलेज में भी जैसे हम लोग बोल सकते, मेडिकल कॉलेज में जैसे आए, अब उसके बाद व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर मेरा अफेयर हो गया, ठीक है। एंड दैट वाज इंटरकास्ट, दैट इज, है ना। अब वो मेरे हस्बैंड है, और हाँ वो मेरे हस्बैंड है। तो इंटरकास्ट मैरिज थी। तो मेरे पेरेंट मतलब जो घर वाले हैं, शुरू में आपको पता है गांव रूरल विलेज के होने के नाते वो लोग नहीं माने, रिश्तेदारों ने काफ़ी उनको टॉर्चर किया। और ये तो मतलब मैं सफ़रर रही उस समय, मैं सच बता दूं कि बहुत ज़्यादा मैं सफ़रर थी। मेरे भाई जो थे, क्योंकि मेरे फादर जो थे उस समय बुजुर्ग हो चुके थे। पहले चलो उनका अर्निंग हैंड भी थे, ज़मीन थोड़ी, लेकिन बाद में जब मेरी मैरिज तक वो मेरे फादर और मेरी मदर जो है सेल्फ डिपेंडेंट नहीं रहे, वो अपने मेरे भाइयों पे डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो भाई फिर वो नहीं, मतलब उन्होंने कहा नहीं इसने ऐसा करा है तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। और मैंने शादी करी हमने, और उसके बाद काफ़ी दिन तक वो लोग नाराज़ रहे। उसके बाद भी मेरे पेरेंट्स का मेरे से आना जाना हुआ था, और मेरे भाइयों से जो कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हैं, अच्छे एजुकेटेड हैं। मेरे बड़े ब्रदर हैं, वो तो मैंने बताया अभी कि प्रिंसिपल से रिटायर हुए हैं कॉलेज से, MS PhD हैं फिजिक्स में करके मैं जब व्हेन आई वाज इन 4th तब लगे थे वो, ठीक है। 4th या 5th में होंगी। वो छोटे जो मेरे से बड़ा ही है लेकिन उनसे छोटा है, वो डिप्टी सिविल सर्जन है नॉर्मल जैसे। उसके बावजूद भी मतलब उन्होंने कहा नहीं ये फीमेल है, ये हमारे घर की शान है, लड़की है, ये नहीं कर सकती। तो मतलब ये मेरे को काफ़ी फेस करना पड़ा, लेकिन ये है कि आज भगवान की दया से मेरी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से है, एंड आई एम हैप्पी कि मैं फीमेल हूँ, है ना। मुझे गर्व है, चाहे मेरे भाइयों को शायद उस समय लगा होगा, हालांकि अब तो है आना जाना, लेकिन उस समय मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी बहुत ज़्यादा। उसके उलट मेरा भतीजा है जिसने इंटरकास्ट मैरिज कर ली थी, रोहतक की लड़की थी, वो दोनों कॉलेज में पढ़ते थे, एंड वो एक्सेप्टेड है। वो इजीली पैबल की क्या है कि जो लड़की वाले नहीं मान रहे थे तो उन्होंने मैरिज कर, बिकॉज जो लड़की वाले थे वो अच्छे पॉलिटिकल बैकग्राउंड थे, तो वो नहीं चाह रहे थे कि शादी हो। तो उन्होंने काफ़ी मतलब उत्पात भी मचा दी, हम उनको मारेंगे ये करेंगे, लेकिन उसको तो सेव करते रहे कि नहीं जो कर लिया ठीक है, कोई बात नहीं हम देख लेंगे, ठीक है। तो उसको तो प्रोटेक्ट किया, और मेरे को मतलब बीइंग फीमेल जो है मैं सफरर बने, ठीक है। तो ये है डिस्क्रिमिनेशन पहले काफ़ी था जी।
तो मैम जैसे कि मैम ने इधर बताया कि ये 5 से 9 सुबह ट्यूशन पढ़ाते हैं, 5 से 7 आई गेस, हाँ, शाम को भी। तो ये जो विल पावर होती है, कुछ करने की इच्छा होती है, कुछ बढ़िया करने की इच्छा होती है, डिटर्मिनेशन होता है, दृढ़ निश्चय होता है कि हाँ मुझे करना है, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। तो मेरे अंदर ये वाली बात है, मतलब मुझे किसी से घबराने की, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और आप तो वैसे भी स्पोर्ट्स है, मैंने तो आपके लिए तालियां पहले तो बन जाती है, मतलब ये अपने आप ही बड़ी बात है क्या। तो मतलब क्या फील है आपका, क्या लगता है आपको, क्या विचार है आपके आज के इस दिन को लेकर, और बीइंग अ वुमेन कितना प्राउड फील करते हैं अपने ऊपर एक स्पोर्ट्स वुमेन होकर? यस मैम, मेरा नाम बबली है, मैं चांट गांव से बिलोंग करती हूँ और मैं मैरिड हूँ। मेरा ससुराल है वो खेला है। तो इस पूरी कामयाबी के पीछे सबसे ज़्यादा मेरा साथ जो दिया था मेरे पापा जी ने दिया था। मैं शादी से पहले नेशनल प्लेयर थी, 2-3 बार नेशनल खेल चुकी हूँ। फिर उसके बाद घर की प्रॉब्लम ऐसी थी, मिडिल क्लास फैमिली थी, फिर 4 बहनें हम, 1 भाई था। तो पापा ने बड़ी बहन के साथ शादी कर दी, मेरे से बड़ी थी, मैं उससे छोटी थी। फिर बोल दिया कि घर वालों ने कि शादी कर ले एक बार, शादी में ज़्यादा खर्चा हो जाएगा, कि फिर उसके बाद भेज देंगे, 2-3 साल बाद भेज देंगे। फिर इस जनरेशन में कौन छोड़ता, कि फिर 1 ही साल छोड़ी थी बस। उसके बाद फिर बेटा हो गया, अब मेरा बेटा 4 साल का। 3 साल पहले मतलब कि मेरे पापा, मैं अपने गाँव आई, तो ऐसे ही फरीदाबाद में खेल सांसद के नाम से गेम होते हैं। तो मेरा कुछ नहीं था, प्रैक्टिस वगैरह ऐसे ही। सर ने बोला बबली, मिडिल क्लास फैमिली थी, सर कह रहे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, इतना कंपटीशन होता नहीं है, तुम उधर चलो। फिर मेरे को खेल सांसद में सर लेके गए, उधर मेरी बिना प्रैक्टिस से ऐसे ही 3rd पोजीशन आई थी 100 मीटर रेस में। फिर उस टाइम सर ने बोला कि घर वालों से बोला कि बबली अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तेरे में नेचुरल स्पीड तो है ही, तू कर लेगी अपने आप। तू घर वालों को मना, अपने ऊपर बोल, कि ससुराल वालों से भी कहे, घर वालों से भी कहे। फिर मेरे जो पापा जी हैं उन्होंने सबको मनाया कि बेटा अभी बबली में है, अभी कॉन्फिडेंस है इसमें, अभी कुछ नहीं होता कि बेटा हो गया, शादी हो गई, इससे ये कोई मायने नहीं रखता, बस जो करना है तो करना ही है। फिर मेरे पापा ने सबको मनाया, मेरे पापा ने बोला कि बेटा तू चालू कर रेस, मैं हूँ तेरे साथ। तो मेरे को 2 साल हो गए हैं, 2 साल से मैं प्रैक्टिस रेगुलर कर रही हूँ अपने गाँव में ही। 4 साल का बेटा है मेरे पे। और अभी फिलहाल ही अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुए हैं, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया है 4x100 मीटर रिले में। तो मैं इस सारी कामयाबी के पीछे अपने पापा जी का वो मानती हूँ कि हाँ मेरे पापा जी आज जो स्टार्ट नहीं कराते तो मेरा कुछ नहीं होता, वहीं बस घर पे ही रह जाती, वही करती, घर का चौका चूल्हा, बस रोटी सब्जी और कुछ नहीं निकल पाती या बस। और महिलाओं को तो यही है कि आगे निकलना चाहिए। और मैं अपने गांव वालों से भी सबसे यही कहती हूँ कि लेडीज़ को मतलब गर्ल्स को निकलना चाहिए। हमारे गांव वाले में ना वो है, जैसे क्या कहते हैं उनको, कि मतलब टैलेंट है, बट उस टैलेंट को कोई निकालना नहीं चाहता। गर्ल्स में हमारे गांव में पलवल डिस्ट्रिक्ट में इतना टैलेंट है, बट कोई उसको निकालना नहीं चाहता। यही गुजारिश है मेरी कि पलवल डिस्ट्रिक्ट के सभी गांव से या कुछ भी किसी से भी तो मतलब गर्ल्स को निकाले आगे, उनके टैलेंट को बाहर निकाले। टैलेंट है बट वो दबा पड़ा है कहीं भी, तो निकालने की कोशिश करे, उसको निकाले। क्योंकि पहले तो सभी को ही वो झेलनी पड़ती है, मुसीबतों का सामना तो सबको ही करना पड़ता है। मैंने भी किया है, मैंने साथ साथ बच्चे को भी खिलाया है, प्रैक्टिस भी की है। और साथ ही साथ मेरी बड़ी बहन है, वो भी मेरे को पूरा सपोर्ट करती है। वो कहती है कि तेरे बेटे को मैं रखूंगी। मेरी सास है, बच्चे को वही रखती है, बस तू प्रैक्टिस कर, अपना मेडल लेके आ। सच में ये तो बहुत ही हिम्मत की बात है कि मैरिज के बाद हाँ जी, ये करना। यस मैम। तो अब फिलहाल ही मेरा स्पोर्ट्स में अव्वल आना मैरिज के बाद, इसलिए तो शादी के बाद जब मैंने स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट किया, तो गांव वाले कुछ मतलब, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहती, बट मतलब ऐसे ही बहुत बहू नहीं, गांव वालों ने भी यही बोला कि क्या कुछ नहीं करेगी तू, क्या करेगी, शादी के बाद हो गया, बेटा हो गया, अपने घर परिवार संभाल, बच्चे को संभाल, क्या करेगी इधर करके कुछ भी। बट उसके अब मेरा मेडल आ गया तो उनकी सबकी बोलती बंद हो गई। हाँ जी। तो बहुत लोगों ने मेरे कोच सर से भी बोला कि क्यों इसका टाइम वेस्ट करा रहा है, क्यों इसके पीछे लग रहा है कि ये कुछ करेगी, ये कुछ नहीं कर पाएगी।
तो मेरे सर ने भी बहुत फेस किया है लोगों का, फिर मेरा बहुत सपोर्ट किया है कोच सर ने, देवी सर हैं, अशोक सर हैं, उन्होंने मेरा मतलब बहुत मोटिवेट किया मेरे को कि बेटा शादी हो गई, बच्चा हो गया, इससे कोई मायने नहीं रखता, बस तेरे अंदर जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए किसी चीज़ का कर दिखाने का। तो मेरे पास वो अंदर है कि जज्बा, हाँ मैंने भी ये कर दिखाया। तो वाकई मुझे लगता है यहाँ पे कि हाँ बिल्कुल जी, तो मतलब जज्बा और जुनून तो होना ही चाहिए, साथ में सपोर्ट सिस्टम यदि मिल जाए तो होता है ना वो चार चांद लगने वाली जो बात आती है वो चीज हो जाती है। सर कहते थे मेरे कि बेटा एक बात है, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, क्योंकि अगर तू मन से हार गई तो ग्राउंड का हारा तो वापस आ जाएगा, मन का हारा वापस नहीं आएगा, तो इसलिए तू मन से मत हारना, बेशक ग्राउंड से हार के वापस आ जा, मन से मत हारना, बस दिल कमजोर मत करना कि ग्राउंड का हारा तो वापस आ जाएगा, फिर आएगा कंपटीशन, फिर आएंगे, फिर जीतेंगे। तो इसलिए उन्होंने मेरे को बहुत मोटिवेट किया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे परिवार वालों ने, मेरे पापा जी ने, ससुराल वालों ने, सब ने मेरा बहुत सपोर्ट किया, तो अब मैं इस मुकाम पे हूँ। थैंक यू। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के इस दिन को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, मतलब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आपसे बात करके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिला हुआ है कि इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी आप लोगों की है, और यू नो ये जैसे आपने बताया कि जुनून, जज्बा, दैट इज़ वेरी वेरी मैंडेटरी, ये तो होना ही चाहिए, और क्योंकि जब ये होगा अंदर से आएगा तब इसको हम आगे लेके जाएंगे, और इसको अगर एक सपोर्ट मिल जाएगा, इसको एक हिम्मत मिल जाएगी, कोई कहेगा कि बेटा तेरे पीछे मैं हूँ, हाँ, तो फिर तो क्या बात हो जाती है। सभी महिलाओं से भी गुजारिश करूंगी कि ये नहीं कि जब मैंने देखा है वैसे समाज में कि कई महिलाएं ना पूरे टाइम उनका भक्ति संगीत में रहता है, तो भक्ति संगीत चलो कोई बात नहीं, वो आपका मन कर रहा है तो, लेकिन एक समय में आप अपने तरफ भी सोचो, आप अपने बारे में भी सोचो, ये नहीं कि आप घर गृहस्थी में और मंदिर इनमें उलझ के रह जाएं, आप अपना टैलेंट भी दिखाओ, जैसे कि हमारी बेटी ने बोला है, ठीक है, कि भी अपना टैलेंट, आप भी सब कुछ कर सकती हैं, जो आदमी कर सकते हैं वो आप भी सब कुछ कर सकती हैं, जरूरी नहीं है कि आदमी ही जो आपके परिवार का मुखिया हो, लेडी भी मुखिया हो सकती है, अपने बच्चों को पाल सकती है, अपना भविष्य बना सकती है, बहुत आगे बढ़ सकती है। हमारे यहाँ अभी डीसी ऑफिस है जैसे मान लो, या स्वास्थ्य विभाग है, तो मैं ज्यादातर इंचार्जेज हमारे फीमेल्स हैं, है ना, हमारी डीसी मैडम ही ले लो, जब मीटिंग में जाते हैं हमारी डीसी मैडम, हमारी CTGM, हमारी DDPO, वो सारे फीमेल, SDM मैडम थी शशि वसुंधरा, तो हम सब लोग बैठते थे जब जैसे कि भी महिलाओं का राज हो गया है, तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो महिलाएं जो है अपना वजूद बनाएं, ये नहीं कि अपने आप को बिल्कुल कि नहीं मैं जिसके लिए बनी हूँ, काम के लिए बनी हूँ, काम करती रहूंगी, लेकिन नहीं, आप आगे बढ़ो, बाहर आओ, किसी भी तरह से आप कम नहीं हो। तो कुल मिला के मुझे यहाँ पे आज ये कहना है कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमें ये संदेश तो मतलब ज़रूर सीखने को मिला है कि गुण जो होते हैं, क्वालिटीज़ जो होती हैं, वो हर किसी के अंदर है, और ज़रूरत है तो उनको पहचानने की, और यदि पहचान लिया है तो उनको आगे लेके जाने की, उनको निखारने की, और उनको निखार के अपना दुनिया में नाम बनाने की। और वाकई में महिलाएं जो हैं वो किसी से कम नहीं है, महिलाएं मतलब कम है ही नहीं, कौन कहता है कि महिलाएं कम है, मुझे ही समझ में नहीं आता। हाँ, तो बिल्कुल, तो इस महिला दिवस पर खुद से वादा कीजिए कि यस, अपने छुपे हुए गुणों को मैं पहचानूंगी, और इन पहचाने हुए गुणों को आगे लेके जाऊंगी, इनको निखारूंगी, और वाकई में जो अभी तक मेरे अंदर था, जो दुनिया ने नहीं देखा था, मैं दिखाऊंगी कि यस, मैं भी ये काम कर सकती हूँ, आई कैन डू एवरीथिंग। इसी बात के साथ, इसी मैसेज के साथ आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलेंगे दोबारा। थैंक यू सो मच मैम, आप सभी की कीमती टाइम के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी जर्नी वाकई में न जाने कितने लोगों को अब इंस्पायर करने वाली है, कितने लोगों को के अंदर एक मोटिवेशन जगाने वाली है कि यस, जब आप कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। इसी के साथ थैंक यू सो मच, नमस्ते, थैंक यू।